हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉन एडिटोरियल रीड करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है रिटर्न ऑफ मिलिटेंसी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अ वरिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान्स नॉर्दर्न एरियाज ओवर द लास्ट सेवरल मंथ्स सॉ अ ड्रामेटिक एस्केलेशन ऑन मंडे। एक परेशान करने वाला ट्रेंड चल पड़ा है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर पिछले कुछ महीनों से, जो कि जिसकी एक तजल्ली हमें पीर को नज़र आई है। इन अ प्रेजेंट डे टाइम अटैक, ब्रेजन कहते हैं शेमलेस वे में, बोल्ड वे में, कि दिन दहाड़े एक अटैक किया गया। मास्क्ड गन मैन शॉट डेड 4 फीमेल वोकेशनल ट्रेनर्स, जिसमें एक मास्क लगाए हुए गन मैन ने 4 औरतों को मार दिया, क़त्ल कर दिया, जो कि वोकेशनल ट्रेनर्स थी। ट्रैवलिंग इन अ वैन नियर मिराली, जो कि वैन में ट्रैवल कर रही थी मिराली के करीब। नॉर्थ वज़ीरिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है ये। वाइल द ड्राइवर वॉज इंजर्ड, अनदर ट्रेनर एस्केप्ड अनहर्ट। इसके अलावा एक जो ट्रेनर था वो जो क्या कहते हैं, एक ट्रेनर भाग गई, वहाँ से बच गई, और जो ड्राइवर था वो उसको जो है वो ज़ख्मी हो गया। The victims were working for a technical institute in Bannu to impart skill development to local women. जो क़त्ल किए गए हैं, जो विक्टिम्स थे, वो एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहे थे बनू में, ताकि औरतों की स्किल डेवलपमेंट कर सके। कोइंसिडेंटली द अटैक took place on the 4th anniversary of the launch of Operation Raddul Fasad that followed on the heels of kinetic operations that had successfully destroyed the terrorist infrastructure in the tribal areas. अच्छा, इत्तेफाकन हुआ ये है कि ये जो ऑपरेशन था रद्दुल फसाद, उसी की बिल्कुल ठीक 4th एनिवर्सरी के ऊपर ये इंसिडेंट हुआ है, जबकि ऑपरेशन रद्दुल फसाद में सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया था बिल्कुल जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके टेररिस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर। बेस्ड मेनली ऑन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, Raddul Fasad tackled the tentacles of militancy that had spread throughout the country. टेंटिकल्स यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब होता है खेमे। तो कह ये रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो था रद्दुल फसाद, उसने ये जो मिलिटेंसी ग्रुप है यानी दहशतगर्द ग्रुप हैं, इनको ऐसे टैकल किया था कि उन्होंने जो उसके खेमे थे उन समेत उनको जो पूरे कंट्री के अंदर फैले हुए थे उनको हटा दिया था। अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन मंडे DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार said that more than 375,000 IBOs had been carried out in Pakistan over the past 4 years to curb urban terrorism and dismantle remaining militant networks. डिसमेंटल का यहाँ पर वर्ड आ रहा है। डिसमेंटल का मतलब होता है कि डिसअसेंबल करना और उसके बाद उसको हटाना। अच्छा, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि मंडे को हुई है, उसमें DGISPR जो है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने कहा है कि 3,75,000 से ज़्यादा IBOs पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं पिछले 4 सालों में, ताकि वो अर्बन टेररिज़म को ख़त्म कर सकें इन दहशतगर्दों के नेटवर्क से। नथिंग हाउएवर क्वाइट अंडरस्कोर्स द रिटर्न ऑफ वियोलेंट एक्सट्रीमिज्म एज डज द मास मर्डर ऑफ इनोसेंट वुमेन वर्किंग फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। कुछ इससे ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जा सकता वियोलेंट एक्सट्रीमिज़म पे, जितना कि ये जो मर्डर हुआ है 4 ख़वातीन का, जो कि माशरे के भले के लिए काम कर रही थी। एंड मेक नो मिस्टेक, दिस एक्ट, द वेरी ऑडेसिटी ऑफ इट वॉज मीन टू सेंड अ मैसेज। और इसमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए कि ये एक्ट क्या थी, ये एक मैसेज दे रही थी। द मिलिटेंट्स आर कॉन्फिडेंट इनफ to again carry out the kind of attacks that spread terror in large swaths of the country not too long ago. swathes का वर्ड है यहाँ पर। swathes का मतलब होता है एक लाइन, मतलब एक एरिया। तो कह ये रहे हैं
कि जो मिलिटेंट्स हैं यानी कि जो दहशतगर्दों के ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हैं कि वो दोबारा से वही वाले अटैक्स स्टार्ट कर देंगे ताकि वो दहशत फैला सकें कंट्री के अंदर। The signs have been there for some time. जिनके जो निशानात हैं वो कुछ नज़र आ भी रहे हैं। There has been an unmistakable uptick in target killings of civilians as well as deadly clashes of militants with the security personnel in the tribal areas. बग़ैर किसी गलती के जो टारगेट किलिंग्स है वो सिविलियंस की हो रही है और उसके अलावा बहुत ही डेडली क्लैशेस चल रहे हैं यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त तल्कियाँ चल रही हैं मिलिटेंट्स की सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ भी। सिक्योरिटी पर्सनल्स मतलब फ़ौज के साथ भी ट्राइबल एरियाज़ के अंदर। द रीयूनिफिकेशन इन अफ़गानिस्तान ऑफ सेवरल स्प्लिंटर ग्रुप्स विद तहरीक तालिबान पाकिस्तान। स्प्लिंटर ग्रुप्स का मतलब होता है, स्प्लिंटर ग्रुप कहते हैं बेसिकली उस ग्रुप को है जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है, फिर वो उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट होकर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन बना ले। तो इसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिनको स्प्लिंटर ग्रुप्स कहा जा रहा है। तो वो सारे छोटे छोटे ग्रुप्स दोबारा से यूनिफाइड हो गए, एक हो गए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। According to a recent UN report was overseen by Al-Qaeda have heightened the terrorist threat in the region। जो अभी कुछ ही अर्से पहले की यूएन की एक रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, उसने अलकायदा को पर एम्फसाइज़ किया है कि जो टेररिस्ट थ्रेट है रीजन के अंदर वो बढ़ती जा रही है। द सेम डॉक्यूमेंट ऑल्सो हेल्ड द TTP रेस्पॉन्सिबल फॉर more than 100 क्रॉस बॉर्डर अटैक्स बिटवीन जुलाई एंड अक्टूबर 2020। और उसी सेम डॉक्यूमेंट के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी जिम्मेदार करार दिया गया है 100 से ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर अटैक्स के लिए जो कि जुलाई से अक्टूबर के बीच में हुए 2020 में। While no one has yet claimed responsibility for the attack on Monday, the KP police believe the TTP are परपेट्रेटर्स का मतलब होता है वो जो गलत काम कर रहे हो। तो कह ये रहे हैं कि किसी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की जो अटैक मंडे को हुआ। और केपी की जो पुलिस है, खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है, वो ये उसका यकीन ये है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो जो है दहशतगर्द हैं, इलीगली काम करते हैं। However, the modus operandi also tallies with the obscurantist agenda of the शोराए मुजाहिदीन। modus operandi का मतलब होता है तरीक़ेकार। also tallies with the obscurantist एजेंडा। obscurantist का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लोग जो कि हकीकत को सामने आने से रोके। तो जो शोराए मुजाहिदीन हैं इनका ये ऑब्सक्यूरेंटिस्ट एजेंडा है कि वो चाहते नहीं कि हकीकत सामने आए और वो इसी तरीक़ेकार के ऊपर अमल कर रहे हैं। An extremist group based in North Waziristan, it has threatened music shop owners, barbers, etc. and in one of its recent flyers warned women to desist from working with NGOs। एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो कि वज़ीरिस्तान के अंदर है, उसने जो म्यूज़िक शॉप ओनर्स हैं उनको और जो बार्बर्स हैं और उसके अलावा जो औरतें NGOs के साथ काम कर रही हैं उन सबको थ्रेटन भी किया है और मना भी किया है काम करने से। द फैक्ट इज़ एक्सट्रीमिज़म इज़ अ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर दैट नीड्स अ सस्टेन्ड मल्टी फैसेटेड अप्रोच टू वैनक्विश। वैनक्विश का मतलब होता है डिफ़ीट करना। तो फैक्ट ये है कि जो एक्सट्रीमिज़म एक हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर बन चुका है, यानी कि बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है, उसे जो सस्टेन करना होगा, मल्टी फेसेटेड अप्रोच के थ्रू उसको हराना होगा। मल्टी फेसेटेड मतलब डिफरेंट वेज़ में उसको हराना होगा। In that we have fallen woefully short. Efforts at mounting a counter narrative which was critical to secure the gains made on the battlefield have been piecemeal and inconsistent।
सिंपल ये कहा जा रहा है कि जो काउंटर नरेटिव है, इनको काउंटर नरेटिव मतलब कि जो कुछ हो रहा है उसको उसके जवाब में जो नरेटिव आता है कि जो क्रिटिकल जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि जो बैटल फील्ड के अंदर हम लड़ रहे हैं इस हमको वियोलेंट तरीक़ेकार को हराने के लिए, तो उससे जो कुछ हमें मिल रहा है वो बहुत पीसमिल और इनकंसिस्टेंट है। पीसमिल का मतलब होता है पीस बाय पीस मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है, और इनकंसिस्टेंट भी कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। पैगाम पाकिस्तान दैट मच वांटेड यूनिफाइड मैसेज अगेंस्ट एक्सट्रीमिज़म बाय 1829 इस्लामिक स्कॉलर्स इन 2018। पैगाम पाकिस्तान जो है, जो कि बहुत ज़्यादा एम्फसाइज्ड करता है एक यूनिफाइड मैसेज के ऊपर जो कि एक्सट्रीमिज़म के अगेंस्ट है, जिसमें 1829 इस्लामिक स्कॉलर्स ने एम्फसाइज़ किए हैं 2018 में। लुक्ड गुड ऑन पेपर बट वाज नेवर ओन्ड बाय द रिलीजियस कम्युनिटी। वो सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ पर ही अच्छा लगा है, बल्कि लेकिन जो रिलीजियस कम्युनिटी है, मजहबी जमात है, उन्होंने उसको ओन नहीं किया। द प्रोसेस कैन नॉट बी फोर्स्ड और इम्पोज्ड फ्रॉम अबव। The state must strengthen the hand of progressive forces that have a stake in the local communities. It is only long-term solution. जो प्रोसेस है कि वो फोर्सेस को इम्पोज करें वो मुमकिन नहीं है। स्टेट को चाहिए कि वो मजबूत करें अपने हाथ और उनके जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, जैसे कि आर्म फोर्सेस हैं, ताकि वो इन लोकल कम्युनिटीज़ के साथ डील कर सकें, और ये सिर्फ एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। तो यहाँ ये हमारा रिटर्न ऑफ मिलिटेंसी एडिटोरियल ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।